बड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटा खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। सो जो गुरबाणी का खजाना हमारे को प्राप्त हुआ है, ये श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा करी। जो श्री गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास जी महाराज की पवित्र नगरी है, वहाँ से गुरबाणी की पोथियाँ बाबा मोहन जी के पास से गुरु अर्जन देव जी लेकर आए हैं। और जब पोथियों का दर्शन किया है तो बड़ी प्रसन्नता से ये वचन कहे हैं, पीयू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना। ये ऐसा खजाना है जिसका कोई मोल नहीं है। दुनिया के हीरे मोती सोना चांदी जितना भी संसार में धन पदार्थ है उसकी कीमत पै जाती है, उसका मुल पै जाता है, मगर गुरबाणी का कोई मुल नहीं। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। ऐसा ये अमूल खजाना गुरु जी अपने सिखों को देना चाहते थे, इसीलिए इतना बड़ा उद्यम किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब को एक जिल्द में ना करते और गुरु की वाणी को हमारे सामने श्री हरमंदिर साहब में प्रकाश ना करते तो हम भी ऐसे भटक जाने जैसे दुनिया भटक रही है। गुरु के सिखों के ऊपर गुरु की कृपा है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरु जी ने हमारे कल्याण के लिए तैयार किया है। अब महाराज ने भाई गुरदास जी को कहा है कि जहाँ आजकल साध संगत जी बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा है, आजकल वहीं विवेकसर गुरुद्वारा है, उसके विचकार ये गुरुद्वारा है रामसर। रामसर तीर्थ की गुरु जी ने चोन की है। इस जगह पे पूरी शांति है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, और बेरी के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। और बेरी के दरख्त इतने ज़्यादा हैं और झाड़ है, उनके विचकार बीच में एक छोटा सा सतयुग का सरोवर है। सतयुग में यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तप किया करते थे। ये बड़ी पवित्र धरती है और कलयुग में गुरु जी ने फिर इसको नाम जपने के लिए, बंदगी करने के लिए प्रकट किया है और इस सरोवर का नाम भी रामसर रखा है। और गुरबाणी में शब्द भी उच्चारण किया है, नित प्रत नावण रामसर की जय, झोल महारस हर अमृत पी जय। निता प्रति एवरी डे, हर रोज रामसर में स्नान करो और परमात्मा का नाम जपो। राम जो सारे संसार में रमा हुआ है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ राम ना हो। जैसे दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, किसी स्टेट में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी नगर में चले जाओ, वहाँ आकाश नेचुरली है। ऐसी कोई था नहीं कि आकाश ना हो। जैसे हर जगह आकाश है, इसी तरह हर जगह राम है। उस राम का नाम जपने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। गुरु अर्जन देव जी ने उस सरोवर का नाम रामसर रख दिया है और उसकी सेवा शुरू कराई है और वहाँ ही गुरु ग्रंथ साहब लिखा जाएगा। ये कथा आप श्रवण करो, अपनी सुरती वृत्ति को एकाग्र कर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों का ध्यान करके सारी संगत आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा तब पाई गुरदास ने दास बुलाए पास। जब गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी को रामसर का स्थान बता दिया कि इस स्थान की सफाई करवा कर यहाँ 2 तंबू लगवा दो और यहाँ ही सारी लिखाई होएगी गुरु ग्रंथ साहब की। तब भाई गुरदास जी ने बहुत सारे सिखों को बुलाया है। श्री गुरु की आइस कही सुनत हुलास प्रकाश। गुरु अर्जन देव जी का हुक्म है, भाई गुरु के सिखो
आप चल के उस स्थान की सफाई कीजिए। वहाँ पे बहुत झाड़ थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊंचे नीचे स्थान से बराबर करनी है और सफाई करनी है। वहाँ से कांटे, वहाँ से जो झाड़ है वो काटने हैं और अच्छी तरह सफाई कर कर फिर वहाँ 2 तंबू लगाने हैं। ये भाई गुरदास जी ने जदों गुरसिखों को बताया है तो वो गुरसिख सभी भाई गुरदास जी के साथ वहाँ पहुँच गए हैं। चौपई मिल वृंदन समकीनस अवनी। सैकड़े गुरु के सिख वहाँ पे सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और किसी ने कसी उठा ली है, किसी ने कराहा होता है जो खेत को बराबर करते हैं वो ले लिया है और वहाँ सफाई करके धरती को बराबर किया है। चौदिश हरियावल थित रवनी। चारे पासे वहाँ बहुत हरियावल है, हरा भरा स्थान है, बहुत रमणीक है। अब तो वहाँ पे बहुत आबादी हो गई है ना, आज से 400 साल पहले वहाँ बहुत जंगल था और बेरी के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। उस स्थान पे गुरु जी ने ये सतयुग के समय का प्राचीन जो सरोवर है रामसर, इसकी चोन की है। डोरन तान खरो किया तंबू। और डोरा लगाकर तंबू तान दिए हैं। 2 अच्छे साफ तंबू लगाए गए हैं वहाँ पर। नम्र स्थान निकट कछ अम्बू। कोई थोड़ा सा छोटा सा, जैसे जितना का ये गुरुद्वारा है इससे भी थोड़ा कम वो छोटा सा सरोवर है। वो पानी का कच्चा पुराना सरोवर था जो गुरु जी ने साफ करवाया है। कारकनाथ ठाडी तह गाड़ी। उसके पास ही 2 तंबू लगाए गए हैं और उसके साइडों पे कनात लगाई गई, पर्दा किया गया है। चाहूं पोद सुंदर दुत बाडी। और ऐसा सुंदर स्थान बनया, दर्शन करने वाले का मन मोहित हो जाता है। जो भी इस स्थान के दर्शन करेगा उसको बड़ी शांति मिलेगी। जल को बहु छिड़काव करावा। और आले दुआले साइडों में जो मिट्टी बराबर की है उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया है, जल का छिड़काव करके मिट्टी को बिठा दिया गया है। उन गुलाब बूंदन बरसावा। पहले तो बहुत सा पानी छिड़क के धरती को बराबर करके उसके ऊपर फिर गुलाब जल का छिड़काव किया है। गुलाब का, केवड़े का, जो अच्छी सुगंधी वाली वस्तु है उसका छिड़काव किया गया है। चाहूं देश चंदन चर्चे चारू। और उस सरोवर के साइडों में वो गुरु जी के तंबू के साइड बगल में बहुत चंदन केसर का छिड़काव किया। महंगी महंगी जो चीजें हैं, सुगंधी वाली, कस्तूरी है, चंदन है, केसर है, कपूर है, ऐसी सुगंधी वाली वस्तुओं का छिड़काव किया गया है। बहुत खुशबोए उठत महकारू। बड़ी खुशबू आती है वहाँ से, इतनी महक आती है, इतनी अच्छी स्मेल आती है, जो भी वहाँ जाता है उसका मन मोहित हो जाता है। आन बाग ते सुंदर बूटे। और बागों से अच्छे बूटे लगे आकर वहाँ लगाए गए हैं। बहुत अच्छे बूटे, फलदार बूटे वो लगा दिए गए हैं ताकि वो स्थान हरा भरा रमणीक नजर आए। करे लगावन सुमनस जूटे। जिनके साथ अच्छे फूल लगे हुए हैं, वो फूलों वाले और फलों वाले बूटे लगाए गए हैं। बरन बरन के फूल प्रफुल्लित। और रंग रंग के अच्छे गुलाब के, गेंदे के और चमेली के अच्छे फूल लगाए गए हैं। वायु बहुत शाखा जिन चूलियत। जब हवा चलती है तो उन बूटों की, उन वृक्षों की टहनियां जो हैं, शाखा हैं, वो झूलती हैं। सकल सथल तेरेण दबाए। जो उस स्थान के साइडों में बगल में मिट्टी कटा उसको दबा दिया गया है। कंटक शुष्क सो तृणन हटाई। जो कांटे हैं, जो सूखे वृक्ष हैं, जो पत्ते हैं, वो वहाँ से साफ कर दिए गए हैं।
भालकनाथ अंतर बार चेता। और उस कनात के अंदर जितनी भी जगह है उसको बड़े सुंदर तरीके से फर्श लगाकर गलीचे कालीन बिछाए गए हैं। छायो रुचिर फर्श पे तेता। बहुत सुंदर फर्श, जैसे ये गुरु घर में हमने चादर बिछाई है, बैठने के लिए गलीचे बिछाए हैं, तंबू के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर कालीन बिछाकर गुरु अर्जन देव जी के बैठने की जगह बनाई गई है। तंबू के अंतर चंदोवा। और उस तंबू के अंदर बहुत अच्छा चंदोवा लगाया, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर चंदोवा लगाते हैं। ये गुरु महाराज के घर की मर्यादा है, बड़े महापुरुषों का सत्कार ऐसे किया जाता है। गुरु अर्जन देव जी के ऊपर चंदोवा लगाया गया है, जहाँ गुरबाणी लिखी जाएगी। झालरदार झलक तो होवा। बहुत अच्छा झालरदार, जो साइडों से देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा सुंदर चंदोवा लगाया गया है। रेशम डोर बंद कर ताना। रेशम की डोर से उसको खींचकर बंधा गया है, कान के बराबर सारे तरफ से उसको सजाया गया है। जरी चित्रत जह नाना। जरीदार कपड़े का है, उसमें बहुत चित्रकारी तस्वीरें बनी हुई हैं। बहुत अच्छा महंगा चंदोवा गुरबाणी के सत्कार के लिए सिखों ने लगाया है। रंगदार अंबर ले और बहुत रंगदार कपड़े, लाल पीले नीले अच्छे अच्छे कपड़े ले आकर तंबू के अंतर चौर। तंबू के अंदर पर्दे लगाए गए हैं, रंगदार पर्दे लगाए गए हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। गोल सरल सुंदर शुभ रंग। और कहते बड़ी सुंदर गोल सोहने रंग की। खरी खरी द्वै चोब उतंग। दो चोबा खड़ी है, कई जो बांस के बनाई होते हैं ना, तो आजकल तो बांस के टेंट में लगाते हैं, उसको चोब बोलते हैं। महाराज के लिए अच्छी सुंदर चोबा लगाकर तंबू को ऊपर सपोर्ट करी है। ऊपर कलश सुनहरी शोभा। और तंबू के ऊपर जो गुंबज बनाया वो सुनहरी सुंदर है। जन जोग कमल कली छब लोबा। ऐसे लगता है मानो कमल की दो कलियां खिड़ियां हों। ऐसो थान कीन रमणीको। ऐसा रमणीक स्थान बनाया गया है रामसर तीर्थ के पास। जय देखत हुए आनंद जी को। जिसको देखकर मन को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। राखे के तिक दास बिठाए। कुछ सेवादार वहाँ पे राखिए बैठा दिए हैं कि रात को कोई आकर इन तंबू को, यहाँ की सजावट को खराब ना करे। गुर टिग तब गुरदास सिधाए। गुरु साहब जी महाराज को खबर देने के लिए खुद भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी के पास चले गए हैं। उत श्री अर्जन टिग पोथीन। उधर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी की पोथियों के पास बैठे हुए नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बस है प्रेम कर पाओ प्रवीण। जहाँ पोथियां थड़े साहब पे विराजमान हैं, दुख भंजनी साहब के ग्वेरी के पास वो थड़ा आज भी मौजूद है। उसको 68 तीर्थ कहते हैं। 68 तीर्थ के पास गुरु जी पोथियां लेकर बैठे हुए हैं श्री अमृतसर सरोवर के किनारे पर। बैठ थड़े दीवान लगावे। गुरु जी वहाँ पे थड़े पे बैठकर दीवान लगा लेते हैं। सरोवर के पास संगतां सभी आ जाती हैं और गुरु साहब गुरबाणी की पोथियां का संगत को दर्शन कराते हैं। सब संगत को दर्श दिखावे। सब संगत को ये खजाना दिखाया जा रहा है गुरु की वाणी का। बाबा बुड्ढा जी और गुरु घर के महान गुरसिख सभी वहाँ उपस्थित हैं। गुरबाणी की पोथियां का संगत दर्शन करके निहाल होती है। जाए कीन अरदास अगारी। गुरु साहब जी के चरणों में भाई गुरदास जी पहुंचे और जाके हाथ जोड़कर अरदास की है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज को बेनती करके बताया है, श्री गुरु भयो स्थान तैयारी। हे गुरु जी, आपकी कृपा से रामसर तीर्थ का स्थान बहुत सुंदर तैयार हो गया है।
जहाँ आपने बताया था तंबू लगाने के लिए, वह अच्छे तंबू लगा दिए हैं और सरोवर की सफाई कर दी है। अच्छे अच्छे बेल बूटेदार, अच्छे सुंदर जो फलदार बूटे हैं, फूलदार बूटे हैं, वो वहाँ लगा दिए हैं। चहुं दिसते रमणीक बनावा। सतगुरु जी आपकी कृपा से रामसर तीर्थ चार तरफ से जो भी देखेगा उसको अच्छा नजर आएगा। रमणीक बना दिया है, बहुत सजावट कर दी गई है वहाँ पर। वृंद तरोवर जह दृष्टावा। बहुत से दरख्त वहाँ नजर आते हैं, बेरियों के झुंड हैं, हरा भरा स्थान है। आप जाकर आप दर्शन करोगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। सुन श्री अर्जन सब पोथीन। ये सुनकर गुरु अर्जन देव जी महाराज सारियां पोथियां को ले गमन उत्साह शौकीन। पालकी में विराजमान कर दिया है और पालकी सिखों ने मोढे पे उठा ली है। श्री दरबार साहब अमृतसर सरोवर से जहाँ थड़ा साहब पे पोथियां विराजमान थी, वहां से लेकर गुरु जी रामसर की तरफ चल दिए हैं। खासे को उचवाए चले हैं। खासा उस पालकी को कहते हैं जो मोढे पे उठाई जाती है। आज भी सवेरे रोज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अकाल तख्त साहब कोठा साहब से चलते हैं और श्री हरमंदिर साहब को आते हैं, पालकी में ही आते हैं। जब शाम को सुखासन हो जाता है, उसी पालकी में दोबारा वापस श्री अकाल तख्त साहब जाते हैं। उस पालकी को जो चार आदमी कम से कम 4 सिख उठाएंगे और भी संगत सेवा करती है, उस पालकी को उठाने वाली पालकी को खासा बोलते हैं। उस खासे में पोथियां विराजमान कर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री रामसर की तरफ चल दिए हैं। दोहे देश सुंदर चमर टुले हैं। खासे के दोनों तरफ बड़े सुंदर चौर लेकर चौर चलाए जा रहे हैं पोथियों के ऊपर। मुक्तागन पर मनु मराल। ऐसे लगता है जैसे मोतियों को खाने के लिए हंस आते हैं। आपको सतनाम श्री मान सरोवर पे मोती होते हैं। मोती जो है हीरा मोती हंस की खुराक है। गुरबाणी में वचन होता है हंसा हीरा मोती चुगना बग डडा पालन जावे। वो हीरा मोती चुगने के लिए जो हंस हैं वो उडारी मार मार कर आते हैं। जो गुरु की बाणी है इसके अक्षर मोती हैं, और जो चौर साहब ऊपर ऐसे आता है ना, ये हंस है। जैसे हंस मोती खाने के लिए आता है मगर गुरु का तेज प्रताप दे के फिर वापस चला जाता है, ऐसे कवि जी उपमा दे रहे हैं। उड़त प्रमत निकट न डर नाल। कहते उड़ते हुए हंस आते हैं मोती को खाने के लिए, मगर डर है गुरु अर्जन देव जी का, वो वापस चले जाते हैं। सिख संगत ले फूलन माला। सिख संगता गुरु के प्यारे अमृतसर निवासी और जो पास में गांव है वहाँ के सिख सभी आए हुए हैं। हजारों संगतां हाजिर हैं, फूल की माला लेकर महाराज की पोथियां का सत्कार कर रहे हैं। लड़काई चाहूं दिशन विशाला। बहुत सुंदर माला तैयार करके पोथियों के ऊपर जो पालकी है उसके चारों तरफ लटका दी गई है। धूप तुखावत जात अगारी। और धूप तुखाते हुए आगे आगे जा रहे हैं। धुन मिल जय जयकार उच्चारी। और गुरु की वाणी के जयकारे बुला रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। होत पयो शंखन को शोरा। और शंख बज रहे हैं, शंखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करें सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे। बहुत श्रद्धा से शंख बजाते हुए, कड़ियाल बजाते हुए, ढोलकी बजाते हुए और बहुत वाजे बजाते हुए शब्द पढ़ते सिख जा रहे हैं। करें कीर्तन मिल मिल जोरा। बड़े जोर से सुर मिलाकर ताल मिलाकर कीर्तन करते हैं। गुरु के सिख वाणी पढ़ते हैं। गुरबाणी का जिन शब्दों में जस किया गया है, वाणी के अंदर ही ऐसे शब्द हैं जो वाणी की महिमा बताते हैं।
वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन दरव्या, मन भीना निज कर आवे गो। ऐसे ऐसे शब्द गुरु के सिख गा रहे हैं। लग धुंदब मिल सांग नफीरा, छोटे नगारे बजते हैं, नफीरियां शहनाइयां ढोल मृदंग आज बज रहे हैं। श्री अमृतसर गली गली में खुशी मनाई जा रही है। करत बजावन भी बड़ पीरा, जो बहुत प्यार से गुरु के सिख कीर्तन करते, नफीरियां बजाते, शंख बजाते, आरती उतारते, बहुत प्यार श्रद्धा के साथ फूलों की वर्षा करते हुए श्री गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी के साथ साथ पोथियां लेकर जा रहे हैं। एम उत्साह करत गुर चाले, बड़े उत्साह से, बड़ी श्रद्धा प्यार से गुरबाणी का सत्कार मुख रखकर गुरु अर्जन देव जी श्री अमृतसर दरबार साहब से चल पड़े हैं। गमने सिखे सो प्रेम विसाले, और बड़े प्यार से हौले हौले सहजे सहजे चलते हैं और चलते हुए शब्द पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, फिर आनंद में पौड़ी लगाकर जब दूसरा शब्द चलाना होता है तो एक जगह खड़ के पहले पौड़ी लगाते हैं। ये मर्यादा है गुरु घर में। जो संगत कीर्तन करती है ना, जा रही है संगत, एक शब्द हो गया, उसके बाद उसी राग की पौड़ी लगाई जाती वार की, उसके ऊपर फिर दूसरा शब्द। ये नहीं कि एक शब्द खत्म नहीं हुआ तो दूसरा बीच में ही आज लगा देते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं है। एक शब्द का भोग पड़ता है, पौड़ी लगती है, फिर दूसरा शब्द आरंभ होता है, फिर उसके बाद पौड़ी लगती है, फिर तीसरा शब्द आरंभ होता है। इस तरीके से कीर्तन करते कहीं खड़ जाते हैं, जब पौड़ी लगाते हैं खड़ जाते हैं, फिर पौड़ी लगाकर फिर आगे चलते हैं, दूसरा शब्द आरंभ करते। जहाँ वहाँ संपूर्ण होता है तो वहाँ फिर खड़ के पौड़ी लगाते हैं, पौड़ी पढ़ के फिर तीसरा शब्द। इस तरीके से सिख जा रहे हैं। सने सने तिस स्थान पहुँचे, सहजे सहजे हौले हौले चलते चलते उस जगह पहुंच गए हैं। चल दल सदल चुलत जह ऊंचे, जहाँ बहुत वृक्ष हैं, पीपल के दरख्त हैं, बेरी के दरख्त हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे और वृक्ष हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज उस रमणीक स्थान पर, जिसको आजकल गुरुद्वारा श्री रामसर कहा जाता है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर ने फैसला किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब वहाँ ही छुपाए जाएंगे। सो बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ महापुरुषों ने तैयार करके दी है, जिसमें गुरुद्वारा भी है और प्रिंटिंग प्रेस भी वहाँ लगी हुई है। आजकल जितने भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप छपते हैं वो श्री रामसर ही छपते हैं। वहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज पहुँच गए हैं। सुंदर चहु दिस बन्यो निहारा, सारे जहाँ से भी नजर आता है वो स्थान चारों तरफ से सुंदर ही नजर आता है। लपटे छूटत अधिक महकारा, गुरु के सिखों ने श्रद्धा से सेवा की है, प्रेम से सेवा करी है और इतना गुलाब जल चंदन केसर का छिड़काव किया है कि चारों तरफ से लपटें आ रही हैं, महक आ रही है, खुशबू आ रही है। अधिक प्रसन्न कहे पिख सारे, जो पहली बार वहां पहुंचे हैं वो इस सेवा को देखकर बड़े खुश हुए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज, बाबा बुढ़ा जी भी खुश हुए हैं। अंतर खासा दीन उतारे, और पालकी जिसमें गुरबाणी की पोथियां सुभायमान थी, वो पालकी उस तंबू में उतारी गई है जो गुरबाणी लिखने के लिए तैयार किया गया। 2 तंबू लगाए थे, एक में गुरु अर्जन देव जी और भाई गुरदास जी रात को आराम करेंगे, दूसरे में लिखने का सामान रखा गया है। उस लिखने वाले तंबू में पालकी साहब को उपस्थित किया गया, विराजमान किया गया है। खुशी करी ऊपर गुरदास, गुरु अर्जन देव जी भाई गुरदास की सेवा देखकर बहुत खुश हुए हैं। महाराज कहते भाई गुरदास जी, आपको जो सेवा मिली थी वो आपने अच्छी तरह निभाई है। बैठे साधु
सतगुरु धरे हुलास। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ी खुशी से वहां जा बैठे हैं। सिख संगत बैठे तिस स्थान। सिख संगत जो साथ में गई थी पोथियां लेकर, वह भी सरोवर के बगल में बैठ गई है। गुर के चहों दिस लग्यो दीवान। गुरु जी के साथ जितनी भी संगत आई थी उसने दीवान लगाया है और कीर्तन किया है। सम्मुख स्थान नम्र कुछ नीरा। सन्मुख गुरु जी जहाँ बैठे तंबू लगाया है, उसके साइड में एक थोड़ा छोटा सा सरोवर है, कोई नीवी जगह है, वहाँ पानी रुका हुआ है। और सतयुग का स्थान है, क्योंकि ये सतयुग में ऋषियों मुनियों साधु महापुरुषों की तपोभूमि थी। बहुत अच्छे अच्छे साधु महात्मा नाम जपते, सेवा करते, सिमरन करते, क्योंकि भारत भूमि पुनीत पद, सारी दुनिया में जो भारत भूमि है ये धर्म भूमि है। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे ऋषि मुनि हजारों सालों से, लाखों सालों से तप करते आ रहे हैं। इसीलिए हमारे किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब चले जाओ, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कहाँ भी, तो आपको धर्म का वातावरण मिलता है। ये धार्मिक भूमि है। सो धर्म क्षेत्र, ये सारी धरती भारत भूमि में जो श्री अमृतसर साहब है, ये श्रोमणी है। डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया, बदो पुरख विधाते तां तु सोहया। वसदी सघरे अपार अनूप रामदास पुर, हरिहा नानक कसमल जाए नाया रामदास। श्री अमृतसर शहर में उस स्थान पर गुरु जी पहुंचे हैं जो सतयुग में रामसर था, आज भी वो रामसर ही है। इस पिख बोले सतगुर धीरा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस कुदरती नेचुरली सरोवर को, जो कुदरत ने बनाया हुआ था गुरु जी के बैठने लिए, उसको देखकर पंचम पातशाह जी बोले हैं, निज दासन के हित कल्याण। अपने सेवकों के कल्याण के लिए, अपने सिखों का भला करने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज के मन में विचार आया है। अलपर चहो सर सुंदर थान। महाराज कहते हैं ये सरोवर बना दो, ये जो कच्चा है इसको पक्का करवाओ और ये गुरु का, सिखों का तीर्थ बनेगा। अमृतसर में 5 सरोवर हैं। सबसे पहले संतोखसर जो गुरु अर्जन देव जी ने शुरू कराया, मगर पूरा नहीं हुआ था कि अमृतसर सरोवर की सेवा शुरू हो गई। अमृतसर पहले पूरा होया, बाद में संतोखसर पूरा हुआ। तीसरा ये रामसर है जिसकी आज कथा आप सुन रहे हो। चौथा साध संगत जी कौलसर है, माता कौला जी की याद में, उनकी स्मृति में गुरु जी ने लगवाया। जब माता कौला जी ने बेनती करी सच्चे पातशाह मेरा भी एक बेटा होता तो मेरा बाद में कोई नाम लेता। महाराज कहते कौला तेरा बेटा नाम लेगा, हो सकता है बेटे का बेटा भी नाम ले लेवे दादी का, मगर उससे आगे जो बच्चे आएंगे, पोते के जो बच्चे होंगे, वो तो परदादी का नाम नहीं याद रखेंगे। किसी को भी अपनी परदादी का नाम नहीं याद रहता। कोई हजारों लाखों में कोई बच्चा होए, उसको पता होए कि मेरी परदादी का नाम क्या था। दादी का ही मसीह याद होता है आजकल। तो गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद साहब कहते कौला 1-2 पीढ़ी के बाद तेरा नाम भूल जाएंगे, तो हम ऐसा सरोवर लगा देंगे तेरी याद में, ऐसा बेटा होएगा रहती दुनिया तक उसको याद संगत करेगी। कौलसर सरोवर लगा दिया, उसको गुरु अर्जन देव जी ने वर दिया, गुरु हरगोबिंद साहब ने वर दिया कि पहले इस सरोवर में स्नान करो, फिर दरबार साहब स्नान करो, यात्रा तब पूरी होती है। श्रद्धावान गुरसिख पहले कौलसर में स्नान करते हैं, फिर श्री अमृतसर में करते हैं। चौथा सरोवर कौलसर और 5वां विवेकसर रामसर के पास में गुरु जी ने लगाया है। सो ये 5 सरोवर हैं अमृतसर में। तो गुरु साहब जी तीसरा सरोवर रामसर प्रकट करने लगे हैं। जितक निकासें कार यहाँ की। महाराज ने हुक्म दिया है जो भी सिख इस सरोवर में से मिट्टी निकालेगा
कार सेवा करेगा इतक मलिनता न सहता की। उतनी उसके मन की मैल निकलेगी। जितनी यहाँ से मिट्टी निकालोगे, सेवा करोगे, उतना मन साफ होएगा। जितनी सरोवर की सफाई करोगे। साथ संगत जी, हम गुरु के सिख गुरुद्वारों में आकर सेवा करते हैं, झाड़ू फेरते हैं, लंगर के जूठे बर्तन मांजते हैं, लंगर पकाते हैं, बरताते हैं। किस लिए? क्या फायदा इसका? जिसका असल जो फायदा है ना, वो है मन की सफाई। जब सेवा करेंगे तो मन नीवा होएगा, मन नीवा होएगा और मत ऊंची होएगी। गुरु की सेवा से मन अंतःकरण जो की मैल है जो उतरती है। मन में हमारे मैल है, इसमें तो कोई शक नहीं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, किसी से नफरत है, कितने कितने अवगुण हमारे में गिने नहीं जाते। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किश मेर उपावो, डुबदे पर सरदा। जब गुरु घर में आकर हम सेवा करते हैं, गुरु के जूठे बर्तन मांजते हैं, गुरु के दर पे झाड़ू फेरते हैं, तो मन की मैल उतरती है। जब अंतःकरण शुद्ध होएगा, मन की मैल उतरेगी तो गुरबाणी समझ आएगी। जो मन मैला होएगा तो गुरबाणी की समझ भी नहीं आती। कई लोग कहते हैं हमें तो कीर्तन की समझ नहीं आती, हमें कथा की समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो मन में तो मैल भरी हुई है बहुत ज्यादा। इसलिए गुरु के चरणों में सेवा करने से मन निर्मल होता है। गुरु जी कहते हैं जितनी सरोवर की सेवा करोगे उतना ही आपका मन निर्मल हो जाएगा। दोहे लोक कनलै श्रेय कनेरी। इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण होएगा। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले। ऐसा करने से, सेवा करने से दुनिया में भी जो मांगोगे मिलेगा। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। हम जो भी मांगते हैं सेवा करके वो भी मिलता है ना। तो जो परलोक का सुख मांगेंगे तो वो भी मिल जाएगा। गुरु का नाम मांगेंगे सेवा करके तो नाम की दात भी मिल जाएगी। सबसे दुर्लभ चीज है नाम की दात। ये नहीं मिलता, और तो बहुत कुछ मिल जाता है। हम मांगते भी नहीं, हम गुरु का राग है ये तो मांगते हैं हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, हमारे काके की अच्छी जगह कुड़माई हो जाए, दुकान पे अच्छे गाहक आए, पैसा चंगा आए, ये तो हम मांगते हैं। मगर हमारा कल्याण हो जाए, मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, मेरा जन्म मरण कटा जाए, ये कोई कोई मांगता है। सो जो ऐसे गुरु के सिख मांगते हैं उनको गुरु साहब परलोक के सुख दे देते हैं। श्री अर्जन को सुन फुरमावन। गुरु अर्जन देव जी का ये हुक्म सुनकर संगत उठी कार निकसावन। जितनी भी संगत आई थी वो सेवा के लिए उठ खड़ी हुई। किसी ने कसी उठा ली, किसी ने बाटा ले लिया। सरोवर में से मिट्टी निकाल कर बाहर गिरते हैं। एक जाम लो करी निकासन। लगभग 3 घंटे सेवा करी है संगत ने। एक पैर में सारा सरोवर साफ कर दी। इतनी ज्यादा संगत थी, हजारों संगत थी। तो सब ने, किसी ने 5 बाटे घेरे हैं, किसी ने 10 घेरे हैं, किसी ने 20 घेरे हैं। एक पैर में ही सरोवर साफ कर दिया है। छोटा सा सरोवर बन गया है। सिखों ने उसको वैसे गोल था, उन्होंने चौरस कर दिया है और ऐसा बना दिया कि जो बरसात आएगी उससे और भर जाएगा, तो स्नान करने के लिए, जल बरतने के लिए हो जाएगा। एक संध्या सब गुरु हटाए। जब शाम का समय हो गया, संध्या का समय हुआ था, गुरुजी ने सभी को सेवा से रोक दिया। अब जाकर अपने अपने स्थानों पे आराम कीजिए और सवेरे कीर्तन हरमंदिर साहब जाकर सुनिए। संगत थित हुए बाक अलाए। सारी संगत ने गुरुजी के चरणों में बेनती की है। श्री गुरु जी तीर्थ इसकेरा। हे गुरु जी, ये तीर्थ तैयार हो गया। जैसे श्री अमृतसर पहले बना था, संतोखसर बना था, महाराज उसका तो आपने नाम रख दिया अमृतसर, संतोखसर। इसका भी कोई नाम रख दो।
धरो नाम होए बिरत बडेरा। आप अपनी रसना से इस सरोवर का नाम रखो, जो दुनिया में प्रकट होएगा। आने वाले समय में गुरु के सिख जान लेंगे कि इस तीर्थ का क्या नाम है। सुन बुड्ढे को भूजन ठाना। गुरु अर्जन देव जी सिखों की बेनती सुनी। कोल बाबा बुढ़ा जी बैठे हुए थे। बाबा बुढ़ा जी को गुरु अर्जन देव जी पूछते हैं, कौन नाम इस करें बखाना। बाबा जी आप ही बड़े हो, कृपा करके बताओ क्या नाम रखें इसका। होए सारथ फलदायक भारी। ऐसा नाम रखो जो सार्थ हो, सार्थक, इसमें अर्थ हो कोई खास और फलदायक हो। जो भी वहाँ गुरु का सिख स्नान करने आए उसको उसी फल की प्राप्ति हो जाए जो आप इस तीर्थ का नाम रखोगे। मज्जत आग की मैल उतारी। स्नान करने से पापों की मैल उतर जाए। श्री गुरु तुम सर्वज्ञ विशाला। ये सुनकर बाबा बुढ़ा जी कहने लगे कि महाराज आप बड़े हो, आप गुरु हो, सर्वज्ञ हो, आपको सभी ज्ञात है। ऐसी कोई बात नहीं जो आप ना जानते हो। जो भी आप नाम रखोगे वही ठीक होगा। लखो वृतांत जो होए त्रय काला। आप 3 काल का वृतांत जानते हैं। बीत चुके समय के बारे भी आप जानते हैं और जो चल रहा है वर्तमान समय वो भी आप जानते हैं। जो आगे समय आने वाला है भविष्य में वो भी आप जानते हैं। रावर अछत ना समरथ काहू। आपके होते हुए किसी दूसरे की क्या समर्था है कि वो इस तीर्थ का नाम रख दे। आप गुरु नानक की जोत पंचम पातशाह हो, पान मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन परतख हर। हरि का परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप आप हो। धरो नाम जिम होए मन माहू। आपके मन में जो भी नाम अच्छा लगता है वो इस तीर्थ का नाम रख दियो। श्री अर्जन सब सुनते उचारा। श्री गुरु अर्जन देव जी बाबा बुढ़ा जी के वचन सुनकर सारी संगत को सुनाकर ऐसे बोले हैं, पंचवटी स्थित राम उदारा। के पंचवटी जहाँ नासिक में श्री रामचंद्र जी महाराज रहे हैं वहाँ 5 प्रकार के दरख्त थे। पंचवटी का मतलब है 5 दरख्त हो ना इकट्ठे, आंवले का और बेल का, पीपल का, नीम का, ये 5 किस्म के वृक्ष हों तो उसको पंचवटी बोलते हैं। सो जो रामचंद्र जी महाराज पंचवटी में नासिक में निवास किया है, यहाँ राम को नाम सुबासा। वहाँ तो राम का शरीर रहता था। जहाँ श्री रामचंद्र जी महाराज नासिक में रहे हैं उसको पंचवटी बोलते हैं, मगर यहाँ तो राम के नाम का निवास होएगा। राम से राम का नाम बड़ा है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सबते ऊंच नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये तुलसी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सबते ऊंच नाम बढ़ाई, नाम की महिमा सबसे ऊपर है। कहते राम भी नहीं जान सकते नाम की महिमा, राम ना सके नाम गुण गाई। जे राम जी को कोई पूछ ले कि नाम की महिमा क्या है तो कहते हम बता नहीं सकते, इतनी आश्चर्य है नाम की महिमा। जब भगवान रामचंद्र जी पूर्ण थे, महापुरुष भगवान का अवतार थे, मगर जब पहला पत्थर उनके हाथ से गिराया पानी में तो डूब गया। ये इतिहास आप जानते हैं। पहला पत्थर पुल बांधने के लिए रामचंद्र जी ने अपने हाथों से गिरा, वो पानी में चला गया। उनके हाथ का पत्थर पानी में डूब सकता नहीं, मगर उन्होंने आप डुबो दिया हमारे को ज्ञान देने के लिए। कहते फिर क्या करें? कहते अब इसके ऊपर राम लिखकर पानी में गिरो। जब राम लिखकर गिरा तो उतर गया। तो क्या बताया हमारे को? पूरी मानव जाति को ये बताया कि मेरे शरीर से
मेरे नाम की महिमा ज्यादा है। बोले सो निहाल राम रमनता जानिए। राम का मतलब जो सब में राम रहा है। सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। और आप जितने भी बैठे हो, कोई बाजू उठाकर कह सकता है भी रा और माँ इन दो अक्षरों के बिना आपको राम का ज्ञान हो सकता है? रा और माँ बोलेंगे तो राम समझ आएगी, सीधी सी बात है। इसमें कोई राम में बोले और माँ बोले तो राम कहने से आपको राम का चेता आया, वैसे आ सकता है? शब्द में शक्ति है, शब्द में पावर है। वो जब मुख से उच्चारण होता है और कान के साथ उसका संपर्क होता है तो ज्ञान करता है, वो अपनी शक्ति बताता है। सो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, वहां पंचवटी में तो श्री रामचंद्र जी महाराज रहते थे नासिक में। यहाँ राम का नाम निवास करता है। राम के शरीर से राम का नाम बड़ा है, इसलिए इसका नाम रखेंगे राम सर। हाँ जी। रचने ग्रंथ साहिब सुख रसा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो राम के नाम की महिमा है, वो ग्रंथ यहाँ पे लिखा जाएगा। इसलिए वो गुरबाणी में राम 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 रमे रम रही है। इतना राम का नाम है। आजकल बहुत परम रेखा हमारे समाज में पाया जाता है कि वो राम और है, वो राम और है। जो वो और वाली दृष्टि है उसमें और ही है और ही रहेगी, वो कभी एक नहीं हो सकती। जो और वाली दृष्टि है ना, वो और वाली रहेगी। जो एक दृष्टि है राम वाली, जब उसको समझ जाएगा तो फिर कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। आपको सतनाम श्री जब एक दृष्टि बनेगी, मगर वो बनेगी कब? जब गुर कृपा जे नर को कीनी, ते जुगत पशानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो ज्यों पानी। गुरु कृपा से बिना वो दृष्टि आ नहीं सकती। एक दफा ऐसे ही हमारे साथ, वो जो आप राम की बात बीच में ले आए हैं, वो राम क्यों है? ये राम और है, गुरु ग्रंथ साहिब वाला राम और है, वो तो 14 साल वनवास कटने वाला राम और है।